Hi everyone, this is Jenish Kothai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So today we are going to solve sum number 4 which is given to us on page number 245. Asha, Usha and Nisha were partners sharing profit and loss in the ratio 2:2:1. तो तीन पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दिया स्टूडेंट्स एंड द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. स्टूडेंट्स इस समय हमें डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज ही पूछे हैं सिर्फ. सो हम लेजर कम्प्लीटली क्या करेंगे, हम लोग लेजर बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ रफ में बनाएंगे और बाकी हम जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने वाले हैं. सो मैं आपको लेजर जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ. सबसे पहले तीनों कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज नहीं बनेगी बिकॉज वो एज इट इज़ ही रहने वाले स्टूडेंट्स अपने खुद के अकाउंट में जाएंगे. इसीलिए जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा तो उसकी एंट्री आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज जनरल रिजर्व यहाँ पे से ट्रांसफर का होगा, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल स्टूडेंट्स इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स भी डेबिट होगा बिल्स पेबल भी डेबिट होगा, ओके, टू रियलाइजेशन अकाउंट. आरडीडी भी स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो आरडीडी भी इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे आरडीडी टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज आरडीडी भी एक लाइबिलिटी ही है. आफ्टर दैट ऑल द असेट्स मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक ये स्टेटस स्टॉक ये चारों असेट क्या हो गए, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, टू डेटर्स अकाउंट आएगा और टू स्टॉक अकाउंट आएगा. आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस ही होता है. उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के अंदर. तो अब ये असेट साइड दिया हुआ है, असेट डेबिट होता है तो अब उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा. तो डेबिट कौन हो गए, पार्टनर्स डेबिट हो गए. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा. तो बेसिकली बैंक की भी कोई एंट्री नहीं आएगी स्टूडेंट्स बिकॉज बैंक भी खुद के अकाउंट में जा रहा है. आशास लोन की भी जनरल एंट्री नहीं आएगी बिकॉज वो भी खुद के अकाउंट में ही जा रही है. मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स. एडजस्ट नंबर 1 और 3 स्टूडेंट्स सेम है बिकॉज इन दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सारे असेट्स को बेच रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं. तो फर्स्ट और थर्ड की एंट्री साथ में कर लेंगे स्टूडेंट्स. उनकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बिकॉज असेट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे एंड बैंक विल बी द रिसीवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आफ्टर दैट सेकेंड वन डिसोल्यूशन एक्सपेंस. अच्छा एक्सपेंस होगा मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो उसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन टू बैंक. एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक में से पैसे जा रहे हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हमें समझ जाना है कि हमें सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है. सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना मतलब कौन सी लाइबिलिटीज़ हमारी, सबसे पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है तो उनकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज ऑब्वियसली रियलाइजेशन डेबिट हुआ डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. और हमारा बैंक क्रेडिट होगा बिकॉज बैंक इज़ द गिवर, पैसा जा रहा है. और फाइनली एक और लाइबिलिटी है आशाज लोन अकाउंट तो उसकी एंट्री क्या आएगी, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज आशा विल बी द रिसीवर एंड बैंक इज़ द गिवर. तो आशाज लोन अकाउंट टू रिलेशन अकाउंट. एंड फाइनली जब हमें पूरे सम को क्लोज करना है तो 2 एक्स्ट्रा एंट्री आएगी. एक एंट्री वो होगी जो रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी और दूसरी वो होगी जो पार्टनर्स कैपिटल से बैंक में जाएगी. तो वो कैसे होता है वो हम सम में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स विच इज गिवन टू अस 245 पेज नंबर. आज हम लोग सिर्फ जनरल एंट्रीज सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम मैं रफ में लेजर सॉल्व करने वाला हूँ. इमेजिन करो अगर बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछी है तो ऑब्वियसली आप अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा लेजर बनाओ. तो लेजर को किस तरह से फटाफट सॉल्व करना है और जनरल एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो जनरल एंट्रीज को मैं एकदम प्रॉपर्ली करूंगा वेयर लेजर को कंप्लीटली रफ में करने वाला हूँ बिकॉज मुझे लेजर के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. आयशा उषा निशा 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पे भी साथ साथ में लिखते जाऊंगा बट मुझे कुछ भी रफ में करना है तो मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा. कितना है, सबसे पहले 1,20,000 40,000 एंड 40,000 ये कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. ओके और इसकी जनरल एंट्री नहीं बनेगी स्टूडेंट्स. क्यों जनरल एंट्री नहीं बनेगी, बिकॉज हर वो चीज जो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होती उसकी जनरल एंट्री नहीं बनती है. ओके कैपिटल अकाउंट खुद के अकाउंट में गया है तो उसकी जनरल एंट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व स्टूडेंट्स. जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा. मैं यहाँ पे बाय GR लिख रहा हूँ, बाय जनरल रिजर्व. ये मैं रफ में कर रहा हूँ. अमाउंट दिया हुआ है 12,000 और 12,000 को 2:2:1 में करना है स्टूडेंट्स. सो 2:2:1 5 होता है तो कितना होगा, 12,000 डिवाइड बाई 5 एंड 12,000 डिवाइड बाई 5 कम्स टू हाउ मच, 12,000 रुपीज डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 2 जा 5 जा दैट कम्स टू 2,000 एंड
2400 आएगा, 2400 एंड 2400 इंटू 2 मतलब 4800, 4800 और 2400। सो साथ ही साथ हम जनरल एंट्री भी सॉल्व करते जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, जनरल रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी क्रेडिट में होता है, तो जनरल एंट्री करेंगे तो उसको ट्रांसफर करेंगे, अब डेबिट में आ जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आई विल रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व कहां पे दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी हैज क्रेडिट इफेक्ट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट बन जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा, तीनों पार्टनर का नाम आएगा। व्हाट आर द नेम ऑफ 3 पार्टनर्स? आशा, उषा, निशा। तो क्या आएगा? 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, 2 उषाज कैपिटल अकाउंट, 2 निशाज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1,20,000। ओके, अमाउंट आएगा हमारा कितना हमने लिखा हुआ है? 4,800, 4,800, 4,800 और 2,400, और जिसका टोटल अमाउंट होता है 12,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? उसके बाद हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। मैं सब कुछ एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स 2 है हमारे, क्रेडिटर्स है, और बिल्स पेबल। मैं पहले क्या करूंगा, पूरा सम इस तरह से कंप्लीट कर दूंगा लेजर में, बिल्स पेबल। और अमाउंट कितना दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का? 80,000 और दिया हुआ है 28,000। सो टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1,08,000 आएगा, 1,08,000 रुपीज, 1,08,000। आफ्टर दैट आशाज लोन अकाउंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं जानबूझ के सब कुछ रफ में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आज। अमाउंट 16,000 रुपीज दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमें सारे असेट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ओके, SA मतलब सन्ड्री असेट्स अकाउंट, और सारे नाम लिखने हैं। मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है। 1, 2, 3 एंड 4 ही है सिर्फ। 1,48,000, 1,48,000। आफ्टर दैट 1,10,000 और कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपीज दिया हुआ है। सो लेट्स सी कितना आएगा? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख 10, 2 लाख 50, तो 2,98,000 आएगा स्टूडेंट्स। इन सब का एक ही इफेक्ट आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स RDD दिया हुआ है, RDD को लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, बाय RDD अकाउंट आएगा यहाँ पर, और अमाउंट कितना लिखेंगे? 6,000 रुपये। और बैंक दिया हुआ है, तो बैंक में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिलहाल हम रफ में कर रहे हैं। अमाउंट 8,000 आएगा। यहाँ पे हमारा पूरा बैलेंस शीट हो गया फिनिश। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आई एम डूइंग इट ऑल इन रफ टुडे, आज सब रफ में कर रहा हूँ। असेट्स फॉर रियलाइज, अगर असेट्स बचेंगे तो क्या आएगा? बैंक में आएगा स्टूडेंट्स। तो बैंक के घर पे क्या है? 2 रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के घर पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट आएगा। और मैं सबका नाम लिखूंगा। क्या क्या है स्टूडेंट्स? मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। और स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हमारा सेम है, गुडविल भी रियलाइज हुआ, तो मैं गुडविल भी लिख रहा हूँ। सो एडजस्ट नंबर 1 एंड 3 साथ में कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों की जनरल एंट्री एग्जैक्ट सेम है। दोनों में हम क्या कर रहे हैं? असेट्स बेच रहे हैं। एडजस्ट नंबर 1 एंड एडजस्ट नंबर 3 में अमाउंट लिखेंगे 90,000, 36,000, 42,000, 90,000, उसके बाद कितना आ रहा है? 48,000। सो लेट्स सी दैट विल कम टू हाउ मच? 3 0 तो तीनों में आ रहा है सब में। उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 कैरी। ओके, 1 कैरी के बाद ये कितना आने वाला है? 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 26, 26 30, तो दैट कम्स टू 3,06,000, 3,06,000। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कितना आएगा? 3,06,000 रुपीज आएगा, बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। एचएस नंबर अब 2 करेंगे स्टूडेंट्स। 2 में क्या लिखा है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखा है। ओके, और सारे लाइबिलिटीज भी हमें पे ऑफ करने हैं, सारे लाइबिलिटीज भी पे ऑफ करने हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स? रियलाइजेशन टू बैंक आएगा, तो मैं यहाँ पे बाय रियलाइजेशन लिखूंगा, और रियलाइजेशन में यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो बैंक के क्रेडिट में आएगा, तो एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक और बैंक के घर पे रियलाइजेशन। तो कौन सी चीज है स्टूडेंट? सबसे पहले मैं लिखूंगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस तो है ही है। मैं सारी लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ करूंगा। कौन सी मेरी लाइबिलिटीज है? क्रेडिटर्स है मेरी लाइबिलिटीज, और बिल्स पेबल है मेरी लाइबिलिटीज। तो लेट्स सी डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है स्टूडेंट्स? 6,000 रुपए डिसोल्यूशन एक्सपेंस है।
और मेरी लाइबिलिटी कितनी 80,000 है और 28,000 है. सो दैट कम्स टू हाउ मच स्टूडेंट्स, अगेन 1,08,000 और 6 कितना होगा 1,14,000. 1,14,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ बाकी है, सिर्फ और सिर्फ हमने किसको नहीं चुकाया है, हमने आशा के लोन को नहीं चुकाया है. तो आशा के लोन को चुकाने, अच्छा इसका सेकंड इफेक्ट आएगा 1,14,000 का, यहाँ पे 1,14,000 सेकंड इफेक्ट आएगा. एंड आफ्टर दैट आशा का लोन भी चुकाना है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, आशा इज द रिसीवर, आशा टू बैंक. तो आशा के डेबिट में लिखूंगा 16,000 और ये पैसे यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे भी आएगा 16,000. और यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स. इस बार मैंने पूरा सम स्टूडेंट्स रफ में किया है, इसी तरह से आपको बोर्ड में रफ में करना है, सो दैट आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बच जाए और आप जनरल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. सो लेट्स सी विच साइड इज हैवी दिस टाइम. ये 2,98,000 और ये 1,14,000 है, तो दैट कम्स टू 3,98,000 और कुछ 4 लाख समथिंग 12,000 आएगा. लेट्स सी ये कितना है, ये 3 लाख, ये 1,08,000 है, ये 3,06,000, 3,06,000, 4,06,000, 4,14,000, 4,14,000, 4,20,000. तो स्टूडेंट्स आई फील दिस साइड इज मोर हैवी, 4,20,000 आ रहा है. ये 1,08,000 है और ये 3,06,000 है, दैट कम्स टू 1,14,000. 8 और 6 14, 14 6 20, 4,20,000. यहाँ पे भी आएगा 4,20,000 और 4,20,000 माइनस कितना हो जाएगा 3,12,000. तो दैट कम्स टू 8,000 आएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर. और ये 8,000 क्या है स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट है, जिसको 2:2:1 में करेंगे. तो 8,000 डिवाइड बाई 5. टेल मी हाउ मच इज 8,000 डिवाइड बाई स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले कितना आएगा, 2:2:1 है, तो 1 आएगा, फिर 1,600, तो 1,600, 3,200 और 1,600. तो अब ये प्रॉफिट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा. मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये रफ में कर रहा हूँ. 3,200, 3,200 और 1,600. अब इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स सी हाउ मच इज दिस. 40 ये 44,000 हो रहा है, यहाँ भी 44,000 आएगा. स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमारा एक चीज रह गया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट में दिया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये भी पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हो जाएगा. अमाउंट 36,000 दिया हुआ है, सो लेट्स कैलकुलेट. 36,000 को 2:2:1 करना है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे. कितना आ जाएगा, पहले 7 आएगा, 7,200. तो 3:3:1 है, 2:2:1 है, 7,200 इधर आएगा. इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 14,400. यस. सो लेट्स सी 44,000 माइनस 7,200 कितना होता है स्टूडेंट्स. 44,000 माइनस 7,200, 008. ये 3 होगा, 13 में से 7 का तो 6, तो 36,800 आएगा, 36,800 रुपीज. लेट्स कैलकुलेट. ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 40 प्लस ये कितना होगा 48,000 आएगा. अगेन यहाँ पे 48,000 आएगा एंड 48,000 माइनस 14,000 चला जाएगा, तो 34, तो 33,600 आएगा. एंड फाइनली ओवर हियर 1,20,000 एंड 1,28,000, 1,28,000 एंड 1,28,000 माइनस 14,400 वापस 1,13,600, 1,13,600. और ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर से बैंक में जाएगा. अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 1,13,600, 33,600 एंड 36,800. हम क्या कर रहे हैं, टैली करके देख लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 0,0,0. यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 14, 1 कैरी 6 7 8 और ये 1,84,000. सो लेट्स सी यहाँ पे टोटल करते हैं. दिस इज 3,08,000 और 8 कितना होगा, 3,14,000 होगा. 3,14,000 यहाँ पे टोटल आ रहा है. और यहाँ पे कितना आएगा 1,84,000 एंड 1,14,000, ये 3 लाख आ रहा है. दिस इज 3,06,000 और 8 3,14,000. ओके, 1,84,000 और ये 1 लाख, 2 लाख. 84 + 14 कितना होगा 98 और ये भी आ रहा है स्टूडेंट्स 3,14,000 हमारा टोटल टैली हो रहा है यहाँ पर. सो ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा रफ में किया है. नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट. सबसे पहले क्या किया, अब मैं स्टार्ट करूंगा सम को. सबसे पहले हमने जनरल रिजर्व को स्टूडेंट्स ट्रांसफर किया हुआ है. लाइन वाइज जाएंगे सिस्टमैटिकली. जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर किया है और जनरल रिजर्व को यहाँ पे डेबिट टू ये कर दिया. यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है. तो इन दोनों लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे. ओके,
और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। देखो रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स, बिल्स पर और आरडीडी, इन तीनों को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। ये भी लाइबिलिटी साइड दिया है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा वो, तो मैं तीनों साथ में लिख दूंगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट लिखूंगा सबसे पहले, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और आरडीडी को भी हम लोग एक तरह से लाइबिलिटी मानते हैं तो आरडीडी को भी साथ में लिख दूंगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट। और ये कहाँ जा रहा है, दोनों तीनों रियलाइजेशन में जा रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट्स सी इनका अमाउंट कितना स्टूडेंट्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्रेडिटर्स का देखेंगे, 80,000 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल 28,000 दिया हुआ है। एंड फाइनली आरडीडी 6,000 दिया हुआ है, विच कम्स टू हाउ मच, 1,14,000 रुपए। और यहाँ लिखेंगे बिंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू पार्टनर्स, नॉट पार्टनर्स, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, सारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। या सारे असेट्स पहले दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। आशाज लोन का जर्नल एंट्री नहीं आएगा बिकॉज आशा लोन अपने खुद के घर गई है, उसका अलग से खुद का अकाउंट बना था, वो कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हुई थी तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट इज थर्ड, सारे असेट्स को ट्रांसफर करेंगे। अब रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सारे असेट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। लेट मी सी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और स्टॉक। मशीनरी अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। और क्या करेंगे हम लोग, सारे अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। 1 लाख रुपीज, 48,000, 1,10,000 और 40,000। तो कितना होगा, 1,50,000, 2,50,000, 2,98,000 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और मैं यहाँ लिखूंगा बिंग, इस बार सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर हुए, सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब क्या बचा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा है। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड दिया हुआ है, एसेट में दिया हुआ है, एसेट डेबिट इफेक्ट है तो यहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो उसकी एंट्री देखो क्या आएगी, सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। तो सारे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया था, 36,000 दिया था स्टूडेंट्स। उसको हमने क्या किया था, 7,200, 14,400 और 14,400, 28,700। ओके, सो इस तरह से क्या हुआ था हमारा, बिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने ट्रांसफर किया था टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख रहा हूं, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और सबका अमाउंट मैं टोटल करने वाला हूं। लेट्स सी हाउ मच इज दिस, 1,14,000 और 12 कितना होगा, 1,26,000 और 2,98,000 और ये कितना दिया है, 36,000। सो लेट्स सी, 0 0 0, 6 6 14, 14 और 8 नहीं, 6 6 12, 12 और 8 20, 2 कैरी, 9 11 13, 13 और 3 16, 1 कैरी, 4,60,000 रुपीज। सो 4,60,000, 4,60,000। अब यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और अमाउंट कितना है, 4,60,000, 4,60,000, 4,60,000। 4 एंट्री हो चुकी है। अब फिफ्थ वन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारा सारा का सारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका है। लेट्स चेक वंस। कैपिटल अकाउंट तो डालना नहीं है, जनरल रिजर्व हमने डाल दिया है, लाइबिलिटीज डाल दिया है, आशा लोन अकाउंट नहीं डालना है, सारे असेट्स को डाल दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी डाल दिया है। बैंक को डालना नहीं है बिकॉज बैंक अपने खुद के घर पे गया है, सो बैंक की एंट्री भी नहीं आएगी।
तो जो कोई अपने घर खुद के घर जाएगा उसकी एंट्री नहीं आएगी, जो कोई यहाँ से वहां ट्रांसफर होगा उन सबकी एंट्रीज आएगी स्टूडेंट्स। अब हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे, सारे रियलाइजेशन। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 3 की एंट्रीज सेम है, तो उनकी एंट्रीज एक साथ में करेंगे। हमारे पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज हमने सारे असेट्स बेच दिए, रियलाइजेशन अकाउंट। और स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। और क्या करेंगे, सारे के सारे असेट्स की एंट्री कितनी थी, 3,06,000। क्या लिखेंगे, 3,06,000 एंड 3,06,000 रुपीज। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, हमने सारे के सारे लाइब्रेरीज को भी पे ऑफ किया था। लाइब्रेरीज को पे ऑफ करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट उल्टी एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और क्या लिखेंगे, बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ, बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ। और सारे अमाउंट कितने लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग जितनी भी हमने लाइबिलिटीज पे ऑफ की थी उसकी हम एंट्रीज करेंगे। सो लाइबिलिटीज कितनी थी स्टूडेंट्स हमारी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दैट कम्स टू 1,08,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे 1,08,000 ही लिखूंगा, 1,08,000 एंड 1,08,000 रुपीज। ओके, अब रिजोल्यूशन एक्सपेंस भी हुआ था स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री अलग से करनी होगी बिकॉज वो एक्सपेंस है, उसकी भी सेम एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 6,000 आएगा और 6,000 आएगा। हम यहां लिखेंगे बीइंग, क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस की भी एंट्री कर दी है, सारी लाइबिलिटीज चुका दी, एसेट्स भी हो गए, हमारा एडजस्ट नंबर 1, 2, 3 सब कंप्लीट हो गया है। अच्छा, हमने किससे पे ऑफ करना था स्टूडेंट्स, देखो हमने आशा के लोन को भी पे ऑफ किया, आशा के लोन को भी हमने पे ऑफ किया था, तो उसकी एंट्री भी आएगी, हु इज द रिसीवर, आशाज लोन अकाउंट इज डेबिट, आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको भी हमने पे ऑफ किया है टू बैंक अकाउंट। और आशा का अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, लोन का 16,000 रुपये था, सो उसको भी पे ऑफ किया 16,000 और 16,000। यहाँ क्या एंट्री करेंगे, बीइंग लोन पेड ऑफ। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, सारा का सारा सम कंप्लीट हो चुका है। अब इस एंट्री को यहां से यहां ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, जिस बार हमें प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट तो अच्छी बात है, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। सो तीनों पार्टनर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आशा, उषा, निशा। आशा, उषा, निशा, तीनों पार्टनर का नाम आएगा आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और कितना अमाउंट स्टूडेंट्स प्रॉफिट हुआ था, 3,200, 3,200, 1,600, 3,200, 3,200, 1,600, दैट कम्स टू 8,000 का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फाइनली लास्ट एंट्री में स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, हमारे लास्ट एंट्री के अंदर हमने पे ऑफ किया, देखो बैंक के क्रेडिट में हुआ और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो वापस पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होने वाले हैं और बैंक क्रेडिट होने वाला है। यू कैन सी ओवर हियर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है और बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। ओके, वो सारा पैसा कौन लेके जाएगा, पार्टनर लेके जाएगा, जो पैसा बच गया है वो। सो क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, आशा, उषा, निशा। आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, 1,13,600, 1,13,600। आफ्टर दैट 3,36,000, 3,36,000, not 3,33,600, 3,33,600 and 36,800, 36,800
और जिसका टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारा तीनों का टोटल आ रहा है 1,84,000। और यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे बिंग, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमें फाइनली क्या बोला था, क्लोज द बुक्स ऑफ फॉर्म। ओके, बिंग ये सारा सेटल हो चुका है, तो सेटलमेंट हो गया हमारा, तो सेटलमेंट डन लिख देंगे, बिंग सेटलमेंट डन। और फाइनली यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल यहाँ पर आएगा, लेट्स सी टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स। ये बार 4,60,000 भी है। सबसे पहले 4,60,000 पहले के पेज का पूरा कवर हुआ है। 3,06,000, 4,06,000, ये कितना होगा, 4,14,000, 4,14,000, ये 16 और 6 कितना होता है, 22,000, 8 और 1,84,000, 1,92,000, 0, 0, 0, 4, 6, 6 और 2 8, 7, 7 और 2 9, 9, 18, 1 कैरी, 10,88,000, 10,88,000, 10,88,000। सो स्टूडेंट्स व्हाट डू वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे सम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में इसको रफ में ही करना होगा। एंड फाइनली जो जनरल एंट्री हमें पूछी गई थी, हमने उस जनरल एंट्री को बहुत ही सही तरीके से कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन एवरी थिंग प्रॉपर्ली। हर एक जनरल एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से अंडरलाइन करेंगे टू बाइफरगेट द एंट्रीज प्रॉपर्ली। टोटल और बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड वगैरह हमें अच्छे से करना है स्टूडेंट्स। दो डेट या प्रेजेंटेशन आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा, you will be getting more marks. I hope you have understood the entire sum, students. Okay students, thank you so much.